बच्चे लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन एक नया टॉपिक अपन जो स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, स्टैंडर्ड 8 का साइंस का, जो कि लेसन नंबर 7 है बच्चों लोग। उसका बच्चों लोग ये थर्ड पार्ट आज अपन शूट करने वाले। इसके बाद और एक पार्ट आ जाएगा, वो लास्ट पार्ट होगा। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बच्चों लोग, दो चीजें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अपन देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला तुमको दिया गया यहाँ पर, सबसे पहला दिया गया यहाँ पर, एक कलर चेंज कर लेंगे, भारी कलर लेंगे। जो पहला दिया तुमको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या दिया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों एक बात बता देता तुमको, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों लोग? मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, ठीक है। वापस बोल रहा, मेटल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों लोग? मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ देना। समझ में आ गया? तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब एग्जांपल ले लेंगे बच्चों लोग, सोडियम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, 8 है और 1 है ना। 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? 2 8 1 है ना। ये पढ़ा है तो तुमको, 7th स्टैंडर्ड में भी हो गया था ये। अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अंदर 2 होते हैं। बाहर कितने हो गए? बाहर 8 होंगे। और उसके बाहर कितने होंगे बच्चों? उसके बाहर 1 होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अब मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों लोग? मैं पहले बोला आप तुमको, अभी मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने का? उसको इलेक्ट्रॉन दे देने का, इलेक्ट्रॉन फेंक देने का, इलेक्ट्रॉन छोड़ देने का। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जो सोडियम है, सोडियम है, वो क्या करेगा? उसके पास 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक निकाल के फेंक देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो निकाल के फेंक देगा। बच्चों लोग, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल के फेंक दिया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया तो इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। समझ में आ गया? सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देता है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन फेंक देता है, ठीक है। वैसा अपन मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 2। तो बच्चों लोग, मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देता है। मैग्नीशियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देता है। अब तीसरा और एक एग्जांपल देख लेंगे, एल्यूमिनियम। एक्सक्यूज मी, सॉरी भाई लोग। इस एल्यूमिनियम क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 3। तो ये जो क्या करेगा एल्यूमिनियम क्या करेगा बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा। इसलिए देखो, लास्ट के जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आया? +3। समझ में आ गया? अब कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स फेंकेगा किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखो, लास्ट में 8 आने मांगता, यहाँ पर भी 8 है लास्ट में, यहाँ पर भी 8 है लास्ट में, यहाँ पर भी 8 है लास्ट में। तो लास्ट में 8 रहेगा तो तुम्हारा एटम स्टेबल रहता है, इसलिए लास्ट में 8 मांगता। 8 छोड़ के आगे जितने इलेक्ट्रॉन्स के निकाल के फेंक देते मेटल्स। समझ में आ गया? 8 के आगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो निकाल के फेंक देंगे। अब 8 के आगे यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स? 1 ही, इसलिए सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। मैग्नीशियम के आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक देंगे। एल्यूमिनियम के आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एल्यूमिनियम के आगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दे रहे उतना चार्ज इसके ऊपर आएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसलिए +1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसलिए +2। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, इसलिए +3। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये आयंस कैसे फॉर्म हो गए? समझ में आ गया? ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज कैसा है? समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज कैसा आया? लास्ट में क्या लाने मांगता तुमको? लास्ट में क्या लाने गए तुमको? लास्ट में यहाँ पर 8 लाने गए, ठीक है। लास्ट में क्या लाने गए? यहाँ पर लास्ट में 8 लाने गए, लास्ट में 8 लाने गए बच्चों लोग, ठीक है। तो 8 के आगे जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो निकाल के तुमको क्या करने के? फेंक देने के। समझ में आ गया? दो चीजें समझ में आ गया? ओके। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सोडियम की रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सोडियम, फिर ये हो जाता है सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, है ना। सोडियम था, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आया, यानी कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया। फिर मैग्नीशियम का कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम जाएगा +2, और मैग्नीशियम ने क्या किया बच्चों लोग? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के फेंक दिया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आया? +2। यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम हो जाएगा +3,
और यहाँ पर क्या हो गया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनी डाउट? समझ में आ गया बच्चे लोग? ओके। अब ये और एक देख लेंगे आगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये आयन समझ में आ गया। अब आगे देख लेंगे क्या है। आगे है बच्चों रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। क्या है बच्चों आगे? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब क्या है बच्चे लोग? अगर मेटल का रिएक्शन अपन ने ऑक्सीजन के साथ कर दिया, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या किया मैंने? मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दिया। मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवा दिया तो बच्चे लोग यहाँ पर मिलेगा अपने को मेटल ऑक्साइड। ध्यान में रखना, ठीक है? मेटल का रिएक्शन अगर अपन ने ऑक्सीजन के साथ करवा दिया तो अपने को क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। मैं वापस बोल रहा हूँ, ऑक्साइड का मतलब क्या? ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड का मतलब क्या? ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब क्या? ऑक्सीजन। तो मेटल और ऑक्सीजन को मिक्स करो, मेटल और ऑक्सीजन को क्या करो? मिक्स करो। मेटल और ऑक्सीजन को क्या करो? मिक्स करो। मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा? वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके। अब वही मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड को मैं इधर ले लेता हूँ। अब वही मेटल ऑक्साइड है, वही मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर मैं एसिड डाल दूंगा, वही मेटल ऑक्साइड के अगर मैं अंदर इसका एसिड डाल दूंगा तो तुमको मिलेगा बच्चे लोग सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा तुमको? सॉल्ट प्लस वाटर। रट के जाना एग्जाम में आएगा, ठीक है भाई लोग? ये रट के जाना एग्जाम में आएगा। वापस बोल रहा हूँ, मेटल और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो क्या मिलेगा तुमको? मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और वही मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर तुम लोगों ने एसिड डाल दिया तो तुमको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा तुमको? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा बच्चे लोग। समझ में आ गया? ये ध्यान में रखेंगे। मेटल और ऑक्सीजन मिक्स किया तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल और ऑक्सीजन मिक्स किया तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड और एसिड मिक्स किया तो तुमको मिलेगा सॉल्ट और वाटर मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, डन विद दिस। चलो अब नेक्स्ट देख लेंगे, रिएक्शन विद एसिड देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई बच्चे लोग? दो चीजें समझ में आ गई। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। मेटल और डाइल्यूट एसिड, मेटल ले लिया और यहाँ पर क्या कर लिया? डाइल्यूट एसिड डाल दिया। मेटल ले लिया, अब मेटल ले लो और मेटल के अंदर बच्चे लोग तुम लोग डाइल्यूट एसिड डाल दो तो इसका प्रोडक्ट तुमको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा तुमको? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसका एग्जांपल बता देता हूं तुमको बच्चे लोग। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैं इसकी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कि मैंने क्या किया था, एक कांच की बोतल ली थी, कांच के बोतल के अंदर मैंने एसिड लिया था, और एसिड के अंदर मैंने मेटल डाल दिया था। कौन सा? एल्यूमिनियम। मतलब जो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जिसमें अपन खाना पैक करते हो, वो एल्यूमिनियम फॉइल इसके अंदर डाल दिया था। और क्या हो गया था बच्चे लोग? धुआं निकला था बहुत ज्यादा, और वो मैंने बलून के अंदर कलेक्ट कर लिया था। तो वो जो बहुत ज्यादा धुआं निकला था वो किस चीज का धुआं था? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस का धुआं था। ठीक है, और जो नीचे बचा था वो क्या था? काला काला, वो सब सॉल्ट था। समझ में आया? तो रिएक्शन मैंने क्लास में करके बताया था। तो रिएक्शन क्या देख लो एक बार। मेटल और डाइल्यूट एसिड को मिक्स कर दो, मेटल और डाइल्यूट एसिड को तुम मिक्स कर दो, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा? तुम्हारा प्रोडक्ट होगा बच्चे लोग सॉल्ट और क्या है? हाइड्रोजन गैस होगा बच्चे लोग। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होगा। समझ में आ गया? तो ये लोग बच्चे लोग, ये था। और एक है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, और एक अपना रिएक्शन विथ वाटर, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तुमको। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कर देंगे बच्चों लोग। मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ किया तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वापस बोल रहा हूँ तुमको, अगर सपोज तुम लोग मेटल ले लो, कलर दूसरा, तुम लोग मेटल ले लो बच्चे लोग, उसके अंदर तुम लोग वाटर डाल दो। मतलब एक काम करो, सोना ले लो, सोना या अंगूठी ले लो सोने की, और एक ग्लास भर पानी में उसको फेंक दो। सोने को क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। लोखंड ले लो, पानी में डाल दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे भी देखा जाए, कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों, जिसको पानी के साथ डालेंगे तो वो फट जाते हैं। एग्जांपल देखो, सोडियम और पोटेशियम, है ना? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल जिसको पानी के अंदर डाल देते बॉम्ब बन जाते बच्चों लोग। ठीक है, वापस बोल रहा, सोडियम और पोटेशियम ऐसे जिसको पानी के अंदर डालने के बाद ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते, बॉम्ब बन जाते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, ये सोडियम और ये मिक्स किया तो ये क्या करेंगे? क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। समझ में आ गया? सिर्फ सोडियम, कौन से मेटल्स की बात चल रही है? सोडियम और पोटेशियम। बाकी के मेटल्स की यहाँ पर चर्चा नहीं चल रही। बाकी के कौन से भी मेटल्स अगर तुम पानी के अंदर डाल दो तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर
तुम सोडियम और पोटेशियम नाम के जो मेटल्स है वो पानी के अंदर डाल दोगे तो तुमको हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये जो सारा अपन ने पढ़ा था ये सब क्या था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अभी अपन ने पढ़ा था तुमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो चलो आगे देख लेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो लिख दो टॉपिक आज का क्या है, लास्ट टॉपिक होगा आज का, क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब बच्चे लोग नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने कहा था कि मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। लेकिन बच्चे लोग नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। बात सुनो, इलेक्ट्रॉन्स क्या, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घेऊन टाक, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देऊन टाक। तो चलो देख लेंगे, जैसे देख लेंगे एग्जांपल नाइट्रोजन, एग्जांपल नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे लोग 2 और 5। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे लोग 2 और 5। ठीक है, जैसे कि अभी दूसरा देख लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, ऑक्सीजन 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों 2 और 6। वापस ऑक्सीजन के बाद कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7। तो बच्चों लोग अब एक बात ध्यान में रखने का, ये तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया, और ये तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता भी है, लास्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अंदर एटम का है, अंदर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के, देखो ना ऐसा कुछ तो रहता है ना, ऐसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस फिर शेल्स होते हैं, अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 है ना, ये नाइट्रोजन का है। तो सिमिलरली ऑक्सीजन का कैसे रहेगा, न्यूक्लियस है, फिर उसको कितने अंदर वाले इसमें, अंदर वाले इसमें 2 है, बाहर वाले इसमें कितने 1 2 3 4 5 7 6 है ना। वापस क्लोरीन का कैसे है, अंदर 2 है, फिर बाहर 8 है, फिर उसके बाहर कितने बच्चे लोग, फिर उसके बाहर 7 है। ये तो अपने को मालूम है, पढ़ा है तुमको मैंने। अब मैं तुमको एक बात बोला था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो बच्चे लोग 8, इनको 8 का आंकड़ा बनेगा, 8 मतलब यहाँ पर कितना मांगता उनको 8 मांगता, लास्ट में कितना मांगता 8 मांगता, लास्ट में कितना मांगता 8 मांगता, लास्ट में कितना मांगता 8 मांगता, लास्ट में इनको 8 लाने का है, और 8 को जितने कम है वो इलेक्ट्रॉन उतने लेंगे। अब देखो नाइट्रोजन को 8 लाने में कितने इलेक्ट्रॉन है, कम है 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है 8 लाने में, तो ये 2, लास्ट में 6 है ना, तो 2 और कितने मांगते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मांगते, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा 2। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 है लास्ट शेल में, उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स मांगता 1, 8 करने के लिए, तो यहाँ पर 1, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। समझ में आ रहा है क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चे लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -3। समझ में आ रहा है क्या, देखो जितना इलेक्ट्रॉन्स दिया था उतना प्लस चार्ज आ रहा था, मैं पढ़ाया था, देखो ना जितना इलेक्ट्रॉन्स मैं दूंगा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आया। देखो ना यहाँ पर, देखो सोडियम ने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया था, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आया था, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे इसलिए इसके ऊपर +3 चार्ज आया था। तो अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है वो ले रहा है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है इसलिए ऊपर -3 आएगा। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा -2 आएगा। सही बात है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा बच्चों लोग 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 करने का है ना उसको, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए इसके क्लोरीन के ऊपर से -4। समझ में आ गया बच्चों लोग, ये चीज समझ में आ गई, ओके फाइन, यहां तक ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब दूसरा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या है दूसरा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब बच्चे लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। अब बच्चे लोग अगर नॉन मेटल का रिएक्शन अपन ने ऑक्सीजन के साथ कर दिया तो आपको नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा, है ना। जैसे कि अपन लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट इसमें देखा था, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो मेटल ऑक्साइड मिल रहा था। तो नॉन मेटल का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा। समझ में आ गया, वापस बोल रहा
अगर मैं मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन अगर मैं नॉन मेटल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो मुझे नॉन मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा बच्चों लोग। ठीक है, समझ में आ गया। और बच्चों लोग और एक बात है, नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर लिख देता हूँ, नीचे नोट लिख देता हूँ, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ये बात, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये बात समझ में आ गया। ओके, डन विद दिस, फाइन बच्चे लोग। तो होप सो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक लास्ट पार्ट और एक होगा, वो भी सिंपल होगा, तो बहुत सिंपल, उसमें से यूजेस ही देखने, कुछ और दूसरा देखना भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों लोग ये समझ में आ गया रहेगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थोड़े दिन में आपके एग्जाम्स भी, इसलिए हमने डाला है वीडियो। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे कि सर आप ये थोड़ा साइंस का लेक्चर्स डाल दो, मेटल्स नॉन मेटल्स डाल दो, रिएक्शंस थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो ये रिएक्शंस, ये सब चीजें मैंने आप लोगों की डाली है बच्चों लोग। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।